गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। ये अपनी बीएनएस की जो सीरीज कंटिन्यू चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे के सेक्शंस आज हम करने वाले हैं। लेकिन एक सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है चैनल पे जब आप कमेंट्स करते हो कि मैडम बीएनएस की हमें सीरीज नहीं मिल रही। देखो क्या हुआ, ये आपने एमडी लो क्लासेस का चैनल खोल रखा है, ये होम पेज है। होम पेज के बाद आप देखोगे वीडियोस। एक सेकेंड मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाती हूँ कि देखो ये लिखा हुआ है होम पेज, ये वीडियो शॉर्ट्स लाइव पॉडकास्ट एंड प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट पे आपको जाके क्लिक करना है और उसके बाद प्लेलिस्ट पे आने के बाद देखो यहाँ पर सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। बीएनएसएस की जो भी वीडियोस है प्लस गैंगरेप की जो बनाई है, ये बीएनएस की अपनों ने सीरीज ओपन की, जो अपनी लास्ट वीडियो गैंगरेप की थी, ये यहाँ पे आपको सारी सीरीज मिल जाएगी। थोड़ी सीरीज ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन जितने भी सारे सब्जेक्ट्स पे सारे वीडियोस पे टाइटल मेंशन किए हुए हैं, थंबनेल पे टाइटल मेंशन किए हुए हैं, तो यहाँ से आप सारी वीडियोस बीएनएस की सारी प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से लेके चैप्टर से लेके जो अपने लास्ट गैंगरेप सेक्शन 70 तक आ चुके हैं वहां तक आप देख सकते हैं। तो अब क्लियर है सबको? ये सारी प्लेलिस्ट अपने चैनल पे अवेलेबल है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी बीएनएस की सीरीज जो अपने कर रहे थे। देखो आज हमें पढ़ना है सेक्शन नंबर 74। 74 डील करता है मॉडेस्टी के बारे में। फीमेल की मॉडेस्टी की जाती है। देखो लज्जा भंग क्या होता है, जब आप किसी अदर फीमेल का क्या करते हो, उसकी गरिमा का हनन करते हो। जैसे एग्जांपल मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में क्या होता है, घूंघट का रिवाज होता है। हमेशा हर स्त्री क्या रहती है, घूंघट में रहती है। किसी भी अननोन पर्सन के आगे वो अपना घूंघट नहीं उठाती, घूंघट में रहती है। अब मान लो कोई एक अदर पर्सन आता है और उसकी कंसेंट के बिना उसका घूंघट उठाता है, तो यहाँ पर उस पर्सन ने क्या किया है, मॉडेस्टी की है, लज्जा भंग की है। तो यही सेक्शन हमें बताना चाहता है कि ये मॉडेस्टी क्या होती है, लज्जा भंग क्या होती है। अगर आप लज्जा भंग करते हो तो आपको कौन से सेक्शन में पनिश किया जाएगा। देखो कहता है कि महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में ये पार्ट हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें सेक्शन 74 कहते हैं महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। अब आप उस फीमेल पर असॉल्ट कर रहे हो, क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहे हो ताकि आप उसकी क्या कर सको, लज्जा भंग कर सको। असॉल्ट और यूज क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, उसकी लज्जा भंग करने के इंटेंशन से। कि जो कोई किसी महिला की लज्जा भंग करने के इंटेंशन से यह संभाव्य जानते हुए कि उसकी लज्जा भंग करेगा, उस महिला पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। कि अगर आप किसी फीमेल की मॉडेस्टी करते हो तो मिनिमम आपको 1 ईयर की पनिशमेंट तो मिलेगी मिलेगी, जो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 5 साल तक हो सकती है, एंड जुर्माने का भी दायी होगा, एंड उसको फाइन भी मिलेगा। तो मॉडेस्टी करने पर आपको मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर एंड फाइन आपको भुगतना पड़ेगा। देन आते हैं एक केस, राज्य वर्सेस मेजर सिंह। केस को नोट करो, मॉडेस्टी के साथ याद रखना है इस केस को। राज्य वर्सेस मेजर सिंह का वाद है। इसमें कहा कि जब किसी स्त्री की उपस्थिति में ऐसा कार्य किया जाए जो काम भावना का संकेत दे तो वह इस धारा के अधीन दंडनीय होगा। तो वह इस धारा के अधीन दंडनीय होगा। तो सेक्शन 74 के साथ आप इस केस को मेंशन कर सकते हो। देन आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 75। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिखो प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देखो यहाँ पर हमें ये बताता है कि ये सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, लैंगिक उत्पीड़न क्या है। इसमें टोटल हम 3 सबसेक्शन पढ़ते हैं। एक सबसेक्शन में हमें इसकी डेफिनेशन बताइए कि कौन सा कार्य सेक्सुअल हरासमेंट में आता है, और बाकी के 2 सबसेक्शन में हमें इसकी पनिशमेंट बताई गई है। तो इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट। यही चीज हम पॉक्सो में भी पढ़ते हैं,
और जो आईपीसी पढ़ते हैं, आईपीसी में भी हम सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या कहा, ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य, अर्थात अब सबसेक्शन 1 में हमें 4 पॉइंट्स ऐसे दे दिए कि इनमें से, इन चारों पॉइंट्स में से एक भी अगर आप ऐसा एक्ट करते हो तो वो सेक्सुअल हरासमेंट माना जाता है। क्या कहा, ऐसा कार्य जो शारीरिक संस्पर्श और अंग क्रियाएं करने जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वर्लित हो। क्या कर रहे हो, अब आप ऐसा प्रपोजल दे रहे हो जिसमें शारीरिक संस्पर्श हो रहा है, ऐसी अंग क्रियाएं या ऐसा लैंगिक संबंध बनाने संबंधी आप क्या कर रहे हो, ऐसा प्रस्ताव कर रहे हो, वो क्या माना जाएगा, सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। क्या कहा, अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, a physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures, या सेकंड कहता है लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना। क्या कर रहे हो, अब आप उसकी सेक्सुअल एक्सेप्टेंस ले रहे हो या उसके लिए मांग कर रहे हो या उसके लिए अनुरोध कर रहे हो, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स। थर्ड कहते हैं लैंगिक नहीं, थर्ड कहते हैं किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना। अब आप उससे क्या कर रहे हो, ऐसे अश्लील साहित्य दिखा रहे हो उसकी इच्छा के विरुद्ध, शोविंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ अ वुमन। क्या कर रहे हो, आप उसे पोर्नोग्राफी जैसी चीजें दिखा रहे हो विदाउट हर कंसेंट। फोर्थ कहते हैं लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने वाला पुरुष क्या करता है, लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होता है। अब आप क्या कर रहे हो, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स शैल बी गिल्टी फॉर द ऑफेंस सेक्सुअल हरासमेंट, कि आपने ऐसी आभासी लैंगिक टिप्पणियां की तो वो भी किसमें आता है, सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। हम देखते हैं ना कई बार लड़के रोड पे चलते हुए इतने गंदे कमेंट्स करके जाते हैं तो वो क्या होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है। तो 4 पॉइंट्स हमें बताए हैं कि शारीरिक संस्पर्श, अंग क्रियाएं जिसमें लैंगिक संबंध बनाने का प्रस्ताव हो, दूसरा लैंगिक स्वीकृति के लिए मांग या अनुरोध करना, तीसरा महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे पोर्नोग्राफीज दिखाना, एंड फोर्थ लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने वाला कोई पुरुष क्या होगा, लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा। ये तो हमें सबसेक्शन 1 में बता दिए कि ये 4 पॉइंट्स किसके लिए, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट में अंदर आते हैं। उसके बाद इसमें 2 सबसेक्शन और दिए हैं, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। अब देखो जो स्टार्टिंग में हमें 4 पॉइंट्स बताए, हमने पढ़े ना अभी 1 2 3 4। अब देखो इन चारों में से इस 1 2 3 की पनिशमेंट तो दे रखी है सबसेक्शन 2 में, और इस चौथे की पनिशमेंट दे रखी है सबसेक्शन 3 में। कि क्या कहा, देखो कि यहाँ पर जो हमें 1 2 3 ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसकी पनिशमेंट है सबसेक्शन 2 में, और इस फोर्थ वाले की पनिशमेंट दे रखी है सबसेक्शन 3 में। तो पढ़ते हैं सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। देखो सबसेक्शन 2 ने कहा कि ऐसा कोई पुरुष जो सबसेक्शन 1 के खंड 1 2 3 में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, 3 पॉइंट्स के लिए पनिशमेंट, तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 1 2 और 3 पॉइंट्स के लिए कितनी पनिशमेंट, 3 ईयर या जुर्माना या दोनों। अब कहता है सबसेक्शन 3 कि ऐसा कोई पुरुष जो सबसेक्शन 1 के खंड 4 में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। कि अगर आप लैंगिक टिप्पणियां करते हो, ऐसे पॉइंट्स कमेंट्स पास करते हो, तो आपको 1 ईयर तक की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो सबसेक्शन 2, एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लोज 1 2 3 ऑफ सबसेक्शन 1 shall be punished with rigorous imprisonment or a term which may extend to 3 years और विद फाइन, और उसको फाइन के लिए पनिश किया जाएगा, और विद बोथ। और सबसेक्शन 3, एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड क्लॉज 4 ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन एंड विद बोथ। तो उसको 1 ईयर या जुर्माना या दोनों के लिए पनिश किया जाएगा। तो सबसेक्शन 1 में हमें डेफिनेशन, सबसेक्शन 2 में 1 2 3 की पनिशमेंट और सबसेक्शन 3 में क्लोज 4 की पनिशमेंट। अब देखो ये डायग्राम
मैंने बनाया है ताकि आपको और समझ आए। जैसे सेक्शन 75 हमें कहता है सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में, 3 सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1, 2, 3। सबसेक्शन 1 में 4 क्लोज बता रखे हैं, A, B, C, D, ठीक है। देन सबसेक्शन 2 में हमें इस A, B और C की पनिशमेंट दे रखी है, कितनी दे रखी है, देखो 3 ईयर या जुर्माना या दोनों। और सबसेक्शन 3 में इस D पॉइंट की पनिशमेंट दे रखी है 1 ईयर या जुर्माना या दोनों। अब आप इस डायग्राम को ऐसे अपने नोट्स में बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डायग्राम इस सेक्शन 75 के साथ बनाओगे तो आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, शारीरिक संस्पर्श करना या आभासी टिप्पणियां करना या ऐसा कोई प्रस्ताव रखना, तो ये सारी चीजें भी आप आगे की पॉइंट्स में मेंशन कर सकते हो। तो ये था सेक्शन 75, क्या करना, सेक्सुअल हरासमेंट करना, लैंगिक उत्पीड़न करना। अगर आपने पॉक्सो एक्ट पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट्स में फटाफट बता सकते हैं कि पॉक्सो एक्ट के कौन से सेक्शन में हम सेक्सुअल हरासमेंट पढ़ते हैं और इसकी पनिशमेंट कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 76। 76 कहता है विवस्त्र करने के इंटेंशन से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। अब आप क्या कर रहे हो, फीमेल पर असॉल्ट क्यों कर रहे हो, हमला क्यों कर रहे हो, ताकि आप उसे विवस्त्र कर सको, उसके कपड़े हटा सको। असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन इंटेंशन टू डिस्टर्ब, क्या कर सको, उसको विवस्त्र कर सको, डिस्टर्ब कर सको। कि ऐसा कोई पुरुष, अब 76 में ये ऑफेंस कौन करता है, पुरुष करता है। ऐसा कोई पुरुष जो किसी महिला को विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के इंटेंशन से उस पर हमला या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य का अबैटमेंट करेगा। अब चाहे ऑफेंस करे चाहे उस ऑफेंस का अबैटमेंट करे, तो वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो 7 ईयर तक हो सकेगी, एंड जुर्माने का भी दायी होगा। तो अगर आप किसी फीमेल पर ऐसा हमला करोगे या आपराधिक बल का प्रयोग करोगे ताकि आप उसे निर्वस्त्र कर सको या विवस्त्र कर सको, डिस्टर्ब कर सको, तो आपको कितनी पनिशमेंट, मिनिमम आपको 3 साल की पनिशमेंट मिलेगी मिनिमम 3 साल, और मैक्सिमम आपको 7 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना भी आपको भुगतना पड़ेगा, एंड जुर्माना भी। अब याद रखना, चाहे ये ऑफेंस पूरा हो, चाहे इस ऑफेंस को करने का अबैटमेंट किया जाए, दुष्प्रेरण किया जाए, तो पनिशमेंट 76 में ही मिलेगी। कि whoever assaults or uses criminal force to any woman or abets such act with the intention of disrobing or compelling her to be naked shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो उसको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। तो ये तीनों सेक्शंस हमारे लिए प्री और मेंस के क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट, इसमें कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमने आज पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्शन 77 जो कि वॉयरिज्म की बात करते हैं, दृश्य रतिकता क्या होती है। उसके बाद हम एक सेपरेट वीडियो जो करेंगे वो हम बात करेंगे स्टॉकिंग, पीछा करना। उसमें हम पढ़ेंगे कि पीछा किस तरीके से होता है, पर्सनल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी हो सकता है। तो ये वीडियोस हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये बीएनएस का आज हमारा सेक्शन 70 तक कंप्लीट हो जाता है। एक और इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि बीएनएस की जो ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है, बीएनएस के एमसीक्यूज भी एमडी लॉ क्लासेस पर करवाए जाएंगे, लेकिन वो एमसीक्यूज सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए होगा। जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो वहां पर एक ज्वाइन का बटन आता है, तो आप उसमें ज्वाइन करके मेंबरशिप लेके आप इस एमडी लॉ क्लासेस के मेंबर बन सकते हो। तो जो भी एमसीक्यूज की, देखो स्टार्टिंग से लेके हम एमसीक्यूज करेंगे सेक्शन 1 से लेके 358 सेक्शन तक की, जितने भी क्वेश्चंस होंगे 200, 300, 500, वो सारे सिर्फ और सिर्फ ओनली मेंबर्स के लिए होंगे। तो अभी तक आपने एमडी लॉ क्लासेस की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट ज्वाइन करो, क्योंकि बीएनएस की सीरीज एमसीक्यूज की कमिंग सून है, बहुत जल्दी आपके इस चैनल पे अपलोड हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच।